एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी के अंदर अपने आप ही प्रोड्यूस होती है, और इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करता है बिकॉज ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। ठीक है, अगर वो इन्फेक्शन प्रीवियसली आ चुका है या फिर वो एंटीजन उस इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कर चुका है नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू उसकी एंट्री उसकी बॉडी में हो चुकी है, तो इन दोनों ही केसेस में उसकी जो बॉडी है उसमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसी को एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। देन कम्स पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। दिस इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, यानी कि ये बॉडी के बाहर से प्रोवाइड की जाती है और ये इन द फॉर्म ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज के फॉर्म में ये प्रोड्यूस की जाती है। तो हमने देखा ना, एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी के अंदर ही डेवलप होती है और पैसिव इम्यूनिटी को बाहर से, इंडिविजुअल की बॉडी को बाहर से थ्रू अ सोर्स इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को हम दो डिफरेंट फॉर्म में या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी का फॉर्म है जिसमें एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है किसी और की बॉडी में, और उसी बॉडी से ये दूसरे पर्सन के अंदर जाती है नेचुरली। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो फीटस में, यानी कि जो उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर जाती हैं थ्रू दी प्लेसेंटा। तो इस तरह से ये इम्यूनिटी इसके अंदर डेवलप होती है कि मदर की ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं वो बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि फीटस जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो उसके अंदर जाती हैं थ्रू द प्लेसेंटा, राइट। देन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज को कहीं और प्रोड्यूस किया जाता है और पर्सन के अंदर आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, हॉर्स की बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है अगेंस्ट स्नेक पॉइजन। ठीक है, स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को हॉर्स की बॉडी में डेवलप किया जाता है। उसके बाद वहां से निकाल के इसको आर्टिफिशियली उस पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको स्नेक ने काटा हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि डिप्थीरिया पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं डिप्थीरिया के अगेंस्ट में। ठीक है, वहां से इसको कलेक्ट करके फिर इसको भी लाइकवाइज जिसको डिप्थीरिया का जो पेशेंट है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि वो उससे बच सके, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे हम इम्यूनिटी को थोड़ा सा फिर से समझ लेंगे। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू इम्यूनिटी बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन को इम्यूनिटी बोलते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो डिवीजन में, इनेट और इनबॉर्न, एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट और इनबॉर्न मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, और एक्वायर्ड या एडॉप्टिव मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। देन इनबॉर्न को या इनेट को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में फॉर इन्फेक्शंस इन जनरल और स्पेसिफिक में पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। देन एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं एक्टिवली एक्वायर्ड और पैसिवली एक्वायर्ड। एक्टिवली एक्वायर्ड जो पर्सन के अंदर ही डेवलप होती है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अगेन दो में, नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। नेचुरली एक्वायर्ड में इम्यूनिटी डेवलप ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड बाय द वैक्सीनेशन। देन पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है, पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें हम अगेन दो में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। नेचुरली में एंटीबॉडीज पासिंग थ्रू प्लेसेंटा, then artificially acquired antibodies produced in other animals introduced in a person। ठीक है, यहाँ पे हमने मदर और फीटस का देखा था और यहाँ पे हमने पर्सन और हॉर्स का देखा था कि अगर किसी भी इंसान को स्नेक काट लेता है तो हॉर्स की बॉडी में स्नेक के वेनम को डाल के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं और उसको वहाँ से निकाल के और जो पर्सन जिसको स्नेक ने बाइट किया है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको बचा लिया जाता है, राइट। सो दिस इज the explanation of the topic which you have already covered। यहाँ पे हम नॉलेज टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे।
इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो फ्लेक्सिबल डिफेंस सिस्टम होता है जो कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करता है, मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्म से बचाता है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ एंटीजेंस नहीं है जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, बल्कि इनके अलावा और भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हैं पॉलेंस, ठीक है, जो फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, तो पॉलेंस, एग वाइट, फेदर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन्स एंड ब्लड सेल्स फ्रॉम अदर पर्सन्स, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड मेडिसिन, ये सारे भी एंटीजन की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। और जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये एक तरह का लोकल इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो कुछ एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में इनकी एंट्री की वजह से हो जाती हैं। Now we will see the differences between active and passive immunity. तो एक्टिव इम्यूनिटी पर्सन की बॉडी के अंदर ही डेवलप होती है, वेरएज पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि होस्ट इसको एक्सटर्नली रिसीव करता है, पैसिवली रिसीव करता है थ्रू अ सोर्स विच इज नोन एज एंटीबॉडीज, जो कि किसी अदर एनिमल में के बॉडी के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं। देन एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है और इफेक्टिव होती है, ठीक है, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग और इफेक्टिव प्रोटेक्शन है, वेरएज पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है और लेस इफेक्टिव प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। देन एक्टिव इम्यूनिटी इफेक्टिव है एक लंबे समय तक, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको जनरेट होने में टाइम लगता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी इफेक्टिव होती है इमीडिएटली, जैसे ही एंटीबॉडीज का इंट्रोड्यूस कराते हैं वैसे ये इमीडिएटली काम करना शुरू कर देती है। एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से कोई भी रिएक्शन शो नहीं होती बॉडी के अंदर, जबकि पैसिव इम्यूनिटी के में क्या होता है कि कुछ सीवियर रिएक्शंस भी जो रिसिपिएंट है उसकी बॉडी में आ सकती हैं। देन एक्टिव इम्यूनिटी को यूज़ किया जाता है बॉडी की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है BCG वैक्सीन। और पैसिव इम्यूनिटी को यूज़ किया जाता है एक्यूट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, सिर्फ ये ट्रीटमेंट पर्पसेस में यूज़ की जाती है। सो दीज आर दी differences of active and passive immunity. Now we will learn about antibodies. तो एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एनिमल बॉडी में। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस और जिसको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं, जब उनकी एंट्री हो जाती है तो उनके रिस्पॉन्स में लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीनिशियस होते हैं, यानी कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। केमिकली एंटीबॉडीज बिलोंग करती हैं क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्लास से ये बिलोंग करती हैं और ये प्लाज्मा सेल में प्रोड्यूस होती हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं लिम्फोसाइट्स से इन रिस्पॉन्स टू दी प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अगर एंटीजन की प्रेजेंस होगी तभी लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट होंगे और प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करेंगे। तो लिम्फोसाइट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, दे आर WBCs, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में लिम्फॉइड टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यू का दिया हुआ है लिम्फ नोड और स्प्लीन, और ये सर्कुलेटिंग ब्लड और लिम्फ में भी ये प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए इनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत ग्रेट वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जब भी कोई स्पेसिफिक एंटीजन अंदर घुसता है उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। कुछ पर्सन्स में एंटीबॉडीज उनकी ब्लड में प्रेजेंट रहती है बाय बर्थ और वो उनको इनबॉर्न इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और कुछ अदर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जब बॉडी एक्सपोज होती है किसी पर्टिकुलर एंटीजन से, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एंटीजन जब बॉडी में आता है तो उसकी वजह से, उसकी प्रेजेंस से कुछ अदर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं और बॉडी एक्वायर कर लेती है एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडीज इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती हैं बाय द एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, तो वो इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है। एग्जाम्पल में कॉमन कोल्ड और कॉलेरा, इनमें जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है एज इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, यहाँ पे हम नॉलेज टेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह से एंटीबॉडीज अलग अलग तरीके से पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 डिफरेंट वेज दिए हुए हैं। तो पहला है बाय द लिसिस ऑफ फॉरेन बॉडीज और पैथोजेंस, ठीक है, तो उनका ब्रेकिंग कर लेंगे, लिसिस मतलब उनका बर्स्टिंग कर देते हैं
दूसरा क्या है, बाय इनहेंसिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, या तो उनको सॉलो कर लेते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं ये, ठीक, इनहेंसिंग मतलब उसमें हेल्प करवाते हैं। फैगोसाइटोसिस करते कौन है, WBCs करते हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज हेल्प कराते हैं। और तीसरा है बाय द एग्लूटिनेशन ऑफ पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस में उनकी स्टिकिंग कर देते हैं, आपस में ढेर सारे पैथोजेंस चिपकने लगते हैं बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडी चारों तरफ से उनको घेर लेती हैं। तो जब वो एक बड़े मास यानी कि ढेर सारे एक साथ आ जाते हैं तो वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 तरीके से एंटीबॉडीज जो हैं वो पैथोजेंस पे एक्ट करती हैं। यहाँ पे हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे किस तरह से एंटीबॉडीज 3 डिफरेंट टाइप से पैथोजेंस को किल करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे बाय थ्रू लाइसिस। तो यहाँ पे कैसे होता है कि यहाँ पे एक बैक्टीरियम आपको दिखाई दे रहा होगा और इसके चारों तरफ ये एंटीबॉडीज अटैच हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि चारों तरफ से अटैच होकर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करना शुरू कर देती हैं। तो जब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ब्रेक करेंगे तो इसमें होल हो जाते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग करती हैं, ड्रिलिंग करती हैं, जिसकी वजह से इसमें होल्स हो जाते हैं। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब एक बार इसमें होल हो जाएंगे तो ये डैमेज हो गई है, इसकी वजह से जो बैक्टीरियम है वो क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है, मर जाता है। सो यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे इनहेंस फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे देखिए ये WBCs या एमीबॉइड सेल है, ये इसके पास में आप देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो बैक्टीरियम को इसके पास में लेके आ रही हैं, और जब इसके पास में लेके आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको पूरी तरह से आप देख सकते हैं जस्ट लाइक ओपन माउथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको इनगल्फ कर रहा है। और यहाँ पे देखिए बैक्टीरियम ईटन एंड किल्ड बाय फैगोसाइट, और यहाँ पे बैक्टीरियम जो है वो पूरी तरह से इस सेल के थ्रू इसने इसको डाइजेस्ट कर लिया है और किल कर दिया है। थर्ड इज स्टिकिंग पैथोजेंस टुगेदर, जिसको एग्लूटिनेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ में वो स्टिकिंग करवा देती हैं। तो आप देखेंगे बैक्टीरिया स्टिक टुगेदर बाय एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज चारों तरफ से ढेर सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बैक्टीरिया, इनके चारों तरफ को घेर लेती हैं, और ऐसा करने से ना ही ये बैक्टीरिया सेल के अंदर जा सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हैं देख सकते हैं तीनों ABC, ये तीनों प्रोसेस हैं जिसके थ्रू एंटीबॉडीज अटैक करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरिया को। Now here we will see some important points, किस तरह से इम्यून सिस्टम एड्स के अंदर फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एड्स एक बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज़ है, ठीक है, और आज तो करंट अगर हम देखें तो कोविड भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन एड्स का भी बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कॉज होता है HIV वायरस के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये अभी तक क्यूरेबल नहीं है। बाय द एंड ऑफ 2001 इसका एस्टिमेट निकाला गया 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इसका एस्टिमेटेड है, जिसमें से 37.2 मिलियन अडल्ट हैं, 2.7 मिलियन चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ओल्ड एज के हैं, जिनको जो कि एड्स से इन्फेक्टेड हैं। तो एड्स ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड सिरिंजेस, नीडल्स, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो हम प्रीवियसली पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको एड्स के बारे में, ठीक है। तो जब ये वायरस फुल्ली बॉडी के अंदर ग्रो करता है तो ये T लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, और T लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो B लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें। लेकिन जब HIV T लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर B लिम्फोसाइट्स का स्टिमुलेशन हो नहीं पाता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो अनचेक्ड रह जाते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एड्स के अंदर आप देखेंगे कि HIV वायरस किस तरह से T लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से जो B लिम्फोसाइट्स हैं उनका स्टिमुलेशन रुक जाता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी लगता है और वो हील नहीं होता है, और फाइनली पेशेंट की या विक्टिम की डेथ हो जाती है।